आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करें जो आप करना चाहती हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो है ही, है ना? और हम सब इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। हमारे लिए हर दिन वो महिला दिवस है, हमारे लिए हर पल वो खुशियों का है, जिस समय एक महिला, महिला की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी, एक महिला, महिला को पहचान जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कमी है? यहाँ पर दोस्तों बहुत कमी है। कहते हैं ना कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है और ये बात 102% बहुत हद तक सही भी है। महिला ही महिला को ताना मारती है। पुरुष इस क्षेत्र में थोड़ा पीछे हैं, महिला इस क्षेत्र में आगे है ताना मारने में। यानी कि एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे का अपमान करने में। चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिला ही महिला की रिस्पेक्ट नहीं करती, महिला ही महिला को वैल्यू नहीं करती, महिला ही महिला को समझना नहीं चाहती। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सही मायनों में उस दिन होगा जिस दिन एक महिला महिला को समझने लगेगी, एक महिला महिला को रिस्पेक्ट करने लगेगी। जलन, ईर्ष्या, बहुत सारा अपमान, ये एक महिला दूसरे महिला को ट्रांसफर कर देती है। आप देखते ही रहते होंगे, घर गृहस्थी में जितना ननद और सास जो है ताना मारती हैं, शायद ही ससुर और पति जो है या देवर कुछ कहते हो, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। दोस्तों, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी पता है कि मैं कहाँ पर किसी की इंसल्ट कर रही हूँ, कहाँ पर किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, कहाँ पर किसी को डिप्रेशन में भेज रही हूँ। क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं है? सभी को ज्ञान होता है, सभी को पता होता है कि मेरे कहे हुए शब्दों के द्वारा ये महिला डिप्रेशन में जा रही है, परेशान हो रही है, दुखी है। लेकिन फिर भी वो उसको जो है कोई भी मौका ताना मारने का नहीं छोड़ती है, कोई भी मौका उसको बेइज्जत करने का नहीं छोड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी, एक दूसरे का सम्मान करना होगा, एक दूसरे की परेशानियों को समझना होगा। क्योंकि दोस्तों, महिला चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी जो है समाज की हो या किसी भी परिवार की हो, सभी की जो समस्याएं होती हैं, घर गृहस्थी में आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, लगभग सेम ही होती हैं। और वहाँ पर अत्याचार करने वाली भी महिलाएं होती हैं। लेकिन आजकल क्या है ना दोस्तों, थोड़ा-सा चेंज हो गया है माहौल। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनके पतियों के द्वारा या उनके ससुराल वालों के द्वारा, ये थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा। क्योंकि मेरी वीडियो जो देखेगा ना, इस बात पे ज़रूर कमेंट करेगा कि महिलाओं ने पुरुषों का जो है बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो कहीं न कहीं मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज की जो महिला है, कहीं न कहीं उसकी सोच बदल चुकी है। उसकी सोचने का नज़रिया चेंज हो चुका है। पता नहीं वो किस तरीके का जीवन अपने लिए चाहती है या अपने बच्चों के लिए चाहती है। प्रेज़ेंट की बात करें तो अभी 3-4 महीने के पहले के केस ले लीजिए या अभी जो हो रहे हैं रिसेंटली, सभी केसेज़ में आपने देखा होगा कि महिलाओं के ऊपर ही आरोप लगे हैं पुरुषों के द्वारा, है ना? और मैं इन सभी, देखिए पर्सनली तो हम किसी को नहीं जानते, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, उतना ही हमें ज्ञान होता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं। है ना? लेकिन अगर इतने सारे लोग कोई बात कह रहे हैं तो कहीं न कहीं उस बात में सच्चाई तो होती ही है कि महिलाओं ने अपना रूप बहुत हद तक बदल लिया है। तो बदला हुआ रूप मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता हो तो बताइएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ी तो मेरा जो आज की वीडियो का टॉपिक है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो चलिए आते हैं महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार। महिलाएं अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें? अगर कोई महिला उसको परेशान भी कर रही है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है, तो महिला कैसे उस चीज़ से उभरे? कैसे खुश रहे? और अगर उसकी ससुराल में उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मुझे तो दोनों ही मैरिज बिल्कुल समझ में नहीं आती है, मैं आपको बताऊँ। लव मैरिज में भी परेशानियाँ आती हैं, अरेंज मैरिज में भी परेशानियाँ आती हैं। सिर्फ़ इतना फ़र्क ज़रूर हो गया है कि जो अरेंज मैरिज है, जब समस्या होती है तो दोनों जो है परिवार लड़ने आ जाते हैं, पति-पत्नी थोड़ा पीछे हो जाते हैं, वो घर में लड़ते हैं और जो परिवार के लोग हैं वो इकट्ठा होके लड़ते हैं, है ना? ये नहीं कि लड़ाई दोनों में ही होती है।
लव मैरिज में क्या है कि आपस में कपल्स लड़ लेते हैं, कोशिश करते हैं कि घर वालों को ना पता चले, लेकिन उसमें जब ज़रूरत से ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं तो घर वालों की भी एंट्री हो ही जाती है। मतलब लड़ाई तो दोनों में ही होती है। तो एक महिला अपने जीवन को कैसे खुशहाल करे, क्योंकि समस्याएं तो दोनों ही शादी में, हम ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज करिए या अरेंज करिए। मैरिज मैरिज है, चाहे जौन सी भी करिए आप, ठीक है। जब तक आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, सम्मान नहीं देंगे, ठीक है, आप एक दूसरे की लाइक डिसलाइक को पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ भविष्य को नहीं देखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैरिज है वो सफल होगी, है ना। समस्याएं तो दोनों में ही आती हैं, बराबर से आती हैं। तो एक महिला कैसे अपने आप को खुश रखे ऐसे माहौल में, कैसे वो अपने ऊपर काम करे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिए। तो सभी बातों को हम हटा देते हैं। आपकी अरेंज मैरिज है तो उसमें जो ताने मिलते हैं सास ननद के द्वारा या फैमिली में किसी भी मेंबर के द्वारा जो भी ताने मिल रहे हैं, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है ना, तो फिर आप इन सब तानों को जो है भूल जाइए, इग्नोर कीजिए, कुछ मत बोलिए। समय बहुत ही बलवान होता है। अगर आप इस समय में चुप रह गई ना, कुछ आपने नहीं बोला, उनको उल्टा जवाब नहीं दिया, तो आप देखिएगा ना, आपकी रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड की नज़रों में बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके हस्बैंड को आपसे प्रेम है, वो आपको अच्छी तरीके से समझते हैं। क्योंकि अगर आप उल्टा जवाब देना स्टार्ट कर देंगी, जैसे आपकी सास या ननद बिहेव कर रहे हैं, वही चीज़ें आप उनके साथ करना स्टार्ट कर देंगी ना, तो घर गृहस्थी में कहीं से भी शांति आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि वो एक कहेंगी, आप दो कहेंगे, आप दो कहेंगी, फिर वो चार कहेंगे। घर का माहौल बुरी तरीके से खराब होगा। और जो बीच में हस्बैंड, वो इधर भी पिसता है, इधर भी पिसता है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना, कि वो दोनों ही उसके अपने हैं। इसको समझे कि उनको समझे। एक हस्बैंड को तो मैं यही राय देना चाहूँगी भाइयों को, कि भाई पत्नी को भी उतना ही समय दीजिए जितना माँ को दे रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई दोनों ही आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। अभी जो शादी करके महिला आई है, वो पति के भरोसे ही तो आई है ना, चाहे वो अरेंज हो, मैरिज हो, जैसी भी हो। आई तो आदमी के पीछे ही महिला होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि सास के पीछे हो या ननद के पीछे हो या घर में बाकी और हो उनके पीछे शादी करके आई हो। तो आपकी तो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका तो कर्तव्य बनता है अपनी वाइफ को खुशी देने का, उसको समझने का। आप ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर मैं अपनी पत्नी की साइड लूंगा या तो मेरी माँ गुस्सा हो जाएगी, या माँ की साइड लूंगा तो पत्नी गुस्सा हो जाएगी। आपको दोनों को ना अलग अलग समझाना होगा। दोनों को एक साथ बिठा के समझाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने मैरिज एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि पर्सनल समझाने से ही बात बनेगी। एक साथ समझाने से दोनों दोनों के मुंह ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अक्लमंदी से काम लीजिए भाई, आप दोनों को समझाइए, दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए आते हैं अपनी उस बात पे कि महिला कैसे खुश रहे ऐसे माहौल में जहाँ पर उसको कोई अपना समझता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी की अहमियत को आप समझिए। उन लोगों के लिए अपने दिन को खराब मत कीजिए, उनकी लाइफ को खराब मत कीजिए। आपको बस एक काम करने वाली मशीन समझते हैं, आपको मतलब कोई फीलिंग नहीं होती, ऐसा उनकी सोच है। क्योंकि अगर वो आपके दुख दर्द को समझते, इमोशंस को समझते, तो कोई भी महिला किसी को दुख दे ही ना। वो ये सोच ले कि भाई मैं भी तो इस घर में कभी बहू बन के आई थी, तो मेरे साथ कितनी समस्याएं हुई थी। तो उसको तो ये होना चाहिए कि जो मैंने समस्याएं झेली हैं या जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मैं अपनी बहू को ना दूं। लेकिन वो देती वही है, जो उसके साथ सब चीजें हुई होती हैं वो वही ट्रांसफर करती है, तभी तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर सास ये समझ ली कि जैसे मेरा बेटा है वैसे ही तो मेरी बहू है ना। आप बेटे को बेटा बोल रहे हो, बहू को बेटा नहीं बोल सकते आप, बोलते ही नहीं है, बहुत कम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे आपकी बेटी है वैसे ही उसको सम्मान दीजिए, वैसे ही उसको घर में रखिए। लेकिन ऐसा बहुत कम घरों में होता है, और जिन घरों में होता है वो आप घर देखते ही होंगे, बहुत खुश मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में देखिए आती रहती हैं, कि आप प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खुश होंगे। छोटी मोटी समस्या सबके घर में चलती हैं, तो क्या माँ बेटी की भी समस्या नहीं होती, होती है ना। तो छोटी मोटी अगर समस्या चलती है आपकी लाइफ में तो उनको इग्नोर कीजिए, है ना। तो बस यही एक तरीका है अपनी लाइफ को खुश रखने का, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, कि अपने आप को समझ लो आप और अपने साथ समय बिताओ। अगर आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सास के द्वारा बहुत ताना दिया जा रहा है, बात बात पर आपको टोका जा रहा है, तो बिल्कुल कानों में रुई लगा लीजिए और काम में लग जाइए। कि रहना तो आपने वहीं पर है। आप ये कहो कि चलो आते हैं, आज आर या पार करते हैं, तो इसको मैं अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ।
अक्लमंदी वही है कि आप वहाँ पर रहकर अपने ससुराल में पैर गड़ाकर वहाँ पर रहें, अधिकार से रहें और जो भी समस्याएँ आ रही हैं उनका सामना करें। इसको तो मैं अक्लमंदी बोलती हूँ। आपके ससुराल में कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई, आप मायके में जाके बैठ गए, तो फिर आप सोचें कि आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी वैल्यू हो, आपको कोई समझ ले, आपको कोई नहीं समझने वाला। सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है एक शादीशुदा लड़की जब अपने मायके जाके बैठ जाती है, ठीक है? 1-2 दिन आपसे अच्छे से बात करेंगे, फिर वो बात बात भी नहीं करेंगे आपसे अच्छे से। तो इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि पति को खुश रखें, कोशिश यही कीजिए कि उसको अपना घर समझ के काम करें, कोशिश यही कीजिए कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अपना माइंड सेट करके आइए बिल्कुल। अगर जिनकी शादी होने वाली है, जो लड़कियां हैं, वो अपना ना माइंड सेट पहले ही कर लें कि थोड़ा बहुत तो काम हमें करना पड़ेगा। अपनी इमेज बनाइए आप वहां जाके, और ऐसा माहौल होने ही मत दीजिए। मैं तो देखिए यही कहूंगी कि ऐसा माहौल होने ही मत दीजिए, है ना? अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो कोशिश यही कीजिए कि शांत रह के उस कठिन समय को निकाल लें, क्योंकि दोस्तों इन लॉज को समझाना इतना आसान नहीं होता है। जो समझ जाती हैं उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है, कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जहाँ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो वो घर में बहुत ही शांति और खुशहाली बनी रहती है। सास बहू का रिश्ता अगर ऐसे हो जाए ना, तो फिर किसी तीसरे की जो है एंट्री ही नहीं होगी आपके घर में। आपके घर में बहुत खुशियां आएंगी, बट ऐसा होता कहाँ है? तो अक्लमंदी तो फिर बहू को ही दिखानी होगी कि इन बातों को ज़्यादा ना लंबा खींचें, कानों में रुई डाल लें, काम करें और अपने कमरे में चले जाएं, ठीक है? अत्याचार तो किसी का भी सहन ना करें, बिल्कुल भी सहन ना करें। अगर आपकी सास बहुत ज़्यादा ही मतलब घर का माहौल ख़राब कर रखा है, फिर तो आपको कोई एक्शन लेना ही होगा। एक्शन यही कि थोड़ा अलग हो जाइए, और क्या एक्शन लेना है? यही कि देखिए आपने फैमिली चलानी है, बच्चे देखने हैं, ये लड़ाई झगड़े का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बस यही है कि ज़्यादा लड़ाइयाँ ना हों, उसके लिए चुप रहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, आपको लग रहा है कि पानी सर से पार हो चुका है, फिर थोड़ा-सा उस बात पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पर आपको लगे कि जवाब अब बस देना है, ये लास्ट है, तो वहाँ पे जवाब दीजिए, लेकिन अपनी बॉर्डर लाइन के अंदर रहकर। रिस्पेक्ट उनकी भी ना जाए और आपकी जुबान भी ना खराब हो, इस तरीके से आप जवाब दीजिए। क्योंकि वो घर आपका है, आप ही उस घर की बहू रहेंगी, वही आपकी सास रहेंगी, वही आपकी ननद रहेंगी। हालाँकि वो आपकी रिस्पेक्ट करें ना करें, ठीक है? ननद की बातों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए दिल पे, क्योंकि भैया उसको दूसरे घर जाना है, उससे ज़्यादा बहस करके मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, उन नंदों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अपनी भाभी को बहुत अच्छे से प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आप भी किसी के घर जाएँगी तो आप भी तो ये उम्मीद करेंगी ना कि मुझे भी कोई ऐसी ननद मिले जैसे मैं अपनी भाभी के साथ रहती हूँ। अगर महिला ये सोच ले ना कि मेरी जैसी ही तो है, केवल हमारा रिलेशन ही तो अलग है, बाकी उसके इमोशंस, फीलिंग्स सब सेम ही तो होते हैं, दुख दर्द सब सेम ही तो होता है। अगर ये सोच लेना तो कोई महिला किसी को दुख दे ही ना। हर रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, तो सहन उतना ही कीजिए जितना सहन कर सकते हैं। जब आत्मसम्मान पर बात आ जाए ना, तो वहां पर तो फिर कदम उठाना ही पड़ता है। बट जैसे मैंने कहा, बाउंड्रीज में रहकर, रेस्पेक्ट में रहकर, अपने शब्दों का ध्यान करके ही बोलें, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना, तो हमारे शब्द भी नहीं पता कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बहुत गंदे गंदे शब्द वहां से भी आते हैं और फिर यहाँ से भी शुरू हो जाते हैं। तो मान मर्यादा में रहकर चीजों को सॉल्व करें, तो वही मुझे लगता है हमारे लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, जब एक महिला महिला को रिस्पेक्ट देगी, समझेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।